हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है, वो मैंने पूरा एक ही वीडियो में पूरा समझा दिया था। ठीक है, और अगर अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो वाला पार्ट देख के आओ, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और एक रिक्वेस्ट आई थी, तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कि सर 2025 वाली जो बुक है उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कराइए। तो भाई आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो उसे मैं एक्सेप्ट भी की, और अब से मैं 2025 की जो बुक है उसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक है, तो जो 2026 वाली बुक है वो लोग क्या करें, देखो बेटा थोड़ा सा ही हल्का सा क्या है, माइनर से चेंजेस हैं, तो आप वो थोड़े से माइनर से चेंजेस कर लेना। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कैसे हैं, सबके सेम ही हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट पहले भी आ रही थी, तब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अब शायद मुझे समझ में आ गया है वो कि 2025 से आप चाहते हो मुझसे पढ़ाऊं, तो ठीक है, मैं 2025 वाले एडिशन से पढ़ाऊंगा। तो आज से हम क्वेश्चन नंबर से करने वाले हैं कैश बुक के डीके गोयल के प्रैक्टिकल, और एडिशन कौन सा है 2025। चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बुक निकाल लो और साथ साथ में करते चलो। आ जाओ, देख लो क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, और देख लो 2025 के एडिशन का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइनर चेंज है किसमें, 2026 में, अगर 2026 की बुक है आपके पास तो। चलो, तो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द सिंगल कॉलम कैश बुक। भाई अपने को ये सारे ट्रांजेक्शन किसमें पुट करने हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में पुट करने हैं। ठीक है, और ईयर कितना दे रखा है 2023। तो उसके लिए अपन पहले क्या बना लेते हैं, चलो अपन चलते हैं अपने बोर्ड पे और क्या बना लेते हैं, अपना फॉर्मेट। ठीक है, नाम नहीं दे रखा है तो सीधा हेडिंग क्या डाल लेना, कैश बुक। और वो जो दो कॉलम जो कि आपको शायद याद होंगे, एक होगा बाउचर नंबर और दूसरा क्या होगा, एलएफ। ठीक है, वो यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो तो छोटे छोटे से वो दोनों कॉलम आप बना लेना। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, तुम लोग भूल जाओगे बेटा, आप वो फॉर्मेट क्या होगा भूल जाओगे, एग्जाम में बना के आओगे तो भाई अगर उन दो कॉलम्स को मिस कर दोगे तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, मार्क्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उन दो कॉलम्स को छोड़ रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद क्या आता है, यस, इसके बाद आता है आपका बाउचर नंबर, फिर आता है एलएफ, फिर उसके बाद आता है आपका अमाउंट। ठीक है, तो मैं वो दो कॉलम अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो क्या ले लेते हैं बेटा, जगह ले लेते हैं, फिर यहाँ पे जगह कम पड़ती है। ठीक है, चलो, तो आप लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, और इधर अपना क्या जाएगा, अमाउंट। ठीक है, चलो करें, आ जाओ भाई। ईयर कितना है, ईयर है 2023, तो डेट में सबसे पहले आप क्या लिख दो, यहाँ पे ईयर लिख दो, कितना 2023। ठीक है, दोनों तरफ डेट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, याद है ना, ये अपनी कौन सी वाली साइड है, ये आपकी डेबिट वाली साइड है और ये आपकी क्रेडिट वाली साइड है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मे 1। मे 1 को क्या दे रखा है, देखो मे 1 को सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन दे रखा है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो भाई बिजनेस क्या हो रहा है, कमेंस्ड हो रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है, यानी ओनर अपन को कितने पैसे दे रहा है भाई, 25,000। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। चलो भाई, तो अपन अपने बोर्ड पे चलते हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे। तो कौन सी डेट को पैसे आ रहे हैं, मे 1 को पैसे आते हैं तो डेबिट, डेबिट साइड आ गए। किसकी वजह से आ रहे हैं भाई, कौन देता है पैसे बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, ओनर, और ओनर का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, कितना दे रहा है भाई 25,000, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 25,000 लिख देंगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेकंड वाले सॉरी हाँ थर्ड। मैं थर्ड को क्या दिया है, मैं थर्ड को दिया है भाई बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट का मतलब क्या होता है बेटा, परचेज। अपन क्या खरीद के लाए, गुड्स खरीद के लाए, और जब भी गुड्स खरीद के लाते हैं तो कौन से अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जर्नल में सीखा है हमने, परचेज। जी हाँ, परचेज कर रहे हैं भाई गुड्स, वो भी कहा में बेटा, कैश में। कितने के गुड्स खरीद रहे हैं, 10,000 रुपीज के अपन गुड्स खरीद रहे हैं। तो इमेजिन करो पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं ना, अपन गए गुड्स खरीदने, सामने वाले को अपन ने क्या दिया बेटा, कैश दिया, तो पैसे जा रहे हैं मे 3 को। आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं, तो मे 3 को पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, देखो क्रेडिट साइड आए, मे 3 गुड्स खरीद रहे हैं तो किसकी वजह से पैसे जाएंगे, बाय परचेज। क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कितने से बेटा, 10,000 रुपीज से, क्योंकि गुड्स अपन काय में खरीद रहे हैं, कैश में। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड वाला देखो क्या पे करा है, पेड कैरिएज। भाई ले जाने का खर्चा अपन पे कर रहे हैं, लाने का खर्चा अपन पे कर रहे हैं, कितना 200 रुपए। ठीक है, कैरिएज लाने ले जाने का क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, चलो अब
परचेस करते टाइम पे कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं कैरिएज इनवर्ट, क्योंकि अपन कैरी करके इनवर्ट बिजनेस में मतलब अपने फैक्ट्री में शोरूम में क्या लेके आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। चलो तो पेड लिखा है मतलब क्या गया बेटा, कैश गया, कितना 200 रुपए। तो आ जाओ कौन सी को गया भाई, मे 3 को। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, लो भाई मे 3 लिखो। और किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, बाय कैरिएज। और लिखना हो तो एक और चीज लिख सकते हो, कैरिएज इनवर्ड, ठीक है। अकाउंट लिख लेना, कितने रुपए, 200 रुपए। पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो फटाफट। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, इधर देखो क्या लिखा है, मे 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, वो भी काय में, कैश में। कितने के गुड्स बेचे बेटा अपन ने, 6000 के। बेचते हैं तो मतलब कोई आया, उसे अपन ने गुड्स बेचे तो सामने वाला अपन को क्या देके जाएगा बेटा, कैश देके जाएगा। यानी क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश आता है तो क्या करते हैं, डेबिट। आ जाओ डेबिट साइड में 4, तो ये लिखा डेबिट साइड में मे 4। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स, क्योंकि अपन गुड्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 6000 रुपीज में, ठीक है। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, अमाउंट और डेट। हाँ अमाउंट और डेट दोनों कैसी है, सही है। चलो मे 10 देखो, मे 10 को क्या लिखा है बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम राम। किससे पैसे मिल रहे हैं, राम से। कितने मिल रहे हैं, 1000 रुपीज। कौन सी तारीख को, 10 तारीख को। तो पैसे आ रहे हैं, रिसीव्ड मतलब पैसे आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। चलो भाई कौन सी डेट को, मे 10 को। तो मे 10 को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, ये लिखो। और अंदर क्या लिखना है, रीजन, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, राम की वजह से, ठीक है। एक बार जरा नाम कंफर्म कर लेता हूं। हाँ भाई राम की वजह से कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, 1000 रुपीज। तो इधर अमाउंट में कितना लिख देंगे, 1000 रुपीज लिख देंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, जरा देखो फटाफट। मे 10 के बाद मे 12। मे 12 को क्या हुआ, पेड टू शिव कुमार। अपन किसको पैसे दे रहे हैं, शिव कुमार को पैसे दे रहे हैं। कितना, 2600 रुपीज। जब अपन शिव कुमार को पैसे देंगे तो पैसे जाएंगे, और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। चलो पेड लिखा है मतलब पैसे गए, तो किस तरफ लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड। आ जाओ क्रेडिट साइड में, किसकी वजह से पैसे गए, शिव कुमार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिव कुमार। कितने पैसे गए, 2600। कौन सी डेट को गए, मे 12। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, मे 12, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को क्या लिखा है, कैश सेल यानी नगद बिक्री। आपने कैश सेल करी है, नगद बिक्री करी है, यानी पैसे आए, कैश आया। कितना कैश आया, 8400 रुपीज। कौन सी डेट को आ रहा है बेटा, मे 15। तो पैसे आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, सेल्स के वजह से। तो पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ मे 15 को यहाँ पे लिख दो, इधर आओ, यहाँ लिखेंगे मे 15। पैसे आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से। तो अंदर क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है, एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट आ रहा है 8400 रुपीज, ठीक है। तो ये 8400 रुपीज आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। हो गई कैश सेल, नगद बिक्री। आगे क्या दे रखा है, आ जाओ मे 18। मे 18 को लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस। कितने का, 5000 का। 5000 का अपन क्या खरीद रहे हैं बेटा, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर अपने लिए क्या होती है, एसेट। तो जब एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम आता है, ठीक है। अब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, पैसे जा रहे होंगे, और पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन सी तारीख को, मे 18 को। आ जाओ, तो पैसे जा रहे हैं, अपन फर्नीचर खरीदने गए। बिल्कुल इमेजिन करो, मे 18 को अपन फर्नीचर खरीदने गए, सामने वाले को अपन क्या दे के आएंगे बेटा, पैसे। तो किसके वजह से पैसे जा रहे हैं, फर्नीचर के वजह से। कितना जा रहा है, 5000 रुपीज, ठीक है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सॉरी। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, ठीक है ना। इसलिए अपन ने फर्नीचर को क्या कर दिया, उस तरफ क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, फर्नीचर की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, मे 20। मे 20 को दे रखा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। भाई किसके लिए पैसा दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे रहा हूं। यहाँ क्या लिखा है, पेड। पेड लिखा है मतलब पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी कि किस तरफ लिखेंगे इसको, यस अपना अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखेंगे। आ जाओ मे 20 को क्रेडिट साइड लिखो, मे 20। किसके वजह से पैसे गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के वजह से, ठीक है। कितने रुपए गए भाई, 500 रुपए, बस इजी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। उसी डेट को 20 को क्या हो रहा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। लो भाई अपन ने गुड्स खरीदे, लेकिन किससे खरीदे, महेश से। कितने के खरीदे, 6000 रुपीज के, और वो भी अपन ने काय में खरीदे हैं बेटा, क्रेडिट में। तो क्या पैसे जा रहे हैं,
पैसे नहीं जा रहे, मतलब क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी, क्या ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा? ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा भाई? ये जाएगा बेटा जर्नल प्रॉपर में। किस में जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। और अपन ने किससे गुड्स खरीदे हैं? परचेज किए, तो एंट्री क्या हो जाएगी जर्नल प्रॉपर में? परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदे हैं? महेश से। किसे पैसे देने हैं? महेश को पैसे देना है। तो ये एंट्री हो जाएगी काय में? जर्नल प्रॉपर में। ये एंट्री यहाँ पे कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि क्या नहीं जा रहा? कैश नहीं जा रहा। ठीक है, चलो आ जाओ 24 को लिखो, क्या लिखा है? पेड टू महेश। हाँ भाई, अब 24 को अपन ने महेश को क्या दे दिए? पैसे दे दिए, मतलब कैश गया। कितना गया? 4000 रुपीज। कौन सी डेट को? 24 को। आ जाओ, तो 24 को पैसा जा रहा है, यहां लिखो में 24। किसके वजह से पैसा गया बेटा? महेश के वजह से। तो यहां लिखेंगे महेश। कितना गया? आई थिंक 4000 रुपीज। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन? 4000 रुपीज लिख देंगे। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। हाँ, कितना है? 4000 रुपीज। आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। क्या लिखा है? May 25 को पेड वेजेस। क्या पे कर रहे हो आप? वेजेस पे कर रहे हो। कितना? 400 रुपीज। तो क्या जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ जाओ, तो May 25 को चलो कैश बुक के क्रेडिट साइड, यहां लिखो May 25 पैसे गए। किसकी वजह से गए? वेजेस। तो अंदर क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट। कितना गया? 400 रुपीज। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 400 रुपीज। ठीक है, चलो अंदर क्या लिखना होता है? बस रीजन, किसकी वजह से पैसे गए भाई? वेजेस की वजह से। आ जाओ नेक्स्ट। 27 को क्या लिखा है यहाँ पे? May 27 को रिसीव्ड फॉर कमीशन। किससे पैसे आ रहे हैं बेटा? कमीशन से पैसे आ रहे हैं। कितने कमीशन मिल रही है अपने को? 1500 रुपए की कमीशन मिल रही है। तो पैसे आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो क्या करते हैं अपन? डेबिट। आ जाओ, तो May 25 को पैसे आ रहे, तो यहां लिखो May 25 पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? कमीशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितने आ रहे हैं कमीशन से? 1500 रुपए। तो कितना लिखोगे? 1500 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है? 28 को, 28 पे लिखा है बेटा विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए निकाल लिए? 2200 रुपए ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, मतलब कैश गया। कैश जाता है तो क्रेडिट। तो आ जाओ 28 को पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो किस तरफ आ जाएंगे बेटा? क्रेडिट साइड। लिखो में 28 किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं? ड्रॉइंग्स की वजह से। तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज यानी क्या आ गया? ड्रॉइंग्स। ठीक है, कितने पैसे निकाल लिए उसने पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए उसने 2200 रुपीज निकाल लिए। तो ये आ गया आपका 2200 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 31 में क्या लिखा है बेटा? पेड सैलरी। क्या पे कर रहे हो आप? सैलरी पे कर रहे हो। कितनी सैलरी पे कर रहे हो आप? 700 रुपीज सैलरी पे कर रहे हो, मतलब पैसे जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखना होता है बेटा? रीजन, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं? सैलरी के वजह से। तो May 31 अंदर लिखना है बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना था अमाउंट? एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट है आपका 700 रुपीज। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन? 700 रुपीज लिख देंगे। आया समझ में? चलो तो भाई पूरी अपनी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है बैलेंस। बैलेंस निकालने का तरीका क्या सिखाया था बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में? थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो बैलेंस निकालने का तरीका क्या बताया था आपको? जाना है रफ में, एक तरफ डेबिट का टोटल लगाना है और एक तरफ किसका टोटल लगाना है? क्रेडिट का टोटल लगाना है। चलो तो अपन फटाफट डेबिट का टोटल लगाते हैं। डेबिट का टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 25 6 31 32 32 40 और ये हो गया आपका 41,900 रुपीज। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 25 6 31 31 32 8 40 40 41 41 900। तो ये डेबिट का टोटल आ रहा है बेटा 41,900 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही अपन किसका टोटल निकाल लेते हैं? क्रेडिट का टोटल निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट का टोटल कितना आएगा? 10 और 2 12 5 17 17 4 21 21 21 और 2 23। चलो 200 600 800 800 और 500 1300 1300 और 400 1700 1900 2600। तो ये आ रहा है 25,600। ठीक है, एक बार और इसको अपन क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। 10 और 2 12 12 5 17 17 4 21 21 और 2 23। फिर उसके बाद 200 200 और 600 800 800 500 1300 1300 400 1700 1700 और 200 900 900 और 2600। तो ये आ रहा था अपना
600 रुपए, ठीक है। चलो क्रेडिट का टोटल भी आ गया। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 25,000, सॉरी 25,600, है ना। वैसे कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा किसका टोटल बड़ा आना है? डेबिट का टोटल ही बड़ा आना है। तो डेबिट का टोटल कितना है? 41,900 रुपीज। तो इसे अपन कितनी साइड लिखेंगे बेटा? इसको अपन लिखेंगे दोनों साइड। कौन सी साइड? चलो दोनों साइड अपन इसको लिख लेते हैं। इधर आओ, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड लिखना है, ठीक है। तो कितना आएगा? 41,900, और इस तरफ भी कितना लिखेंगे? 41,900। तो छोटी वाली साइड कौन सी बेटा? छोटी वाली साइड है अपनी क्रेडिट वाली साइड। तो इस तरफ एक लाइन छोड़ के अपना क्या आ जाएगा? बैलेंस। तो 31 मई को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलो डेबिट को क्रेडिट से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। जैसे ही डेबिट को क्रेडिट को माइनस करोगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? अपना बैलेंस निकल के आ जाएगा। चलो तो कितना निकल के आ रहा है, जरा मैं इसको फटाफट निकाल लेता हूं। तो ये अपना निकल के आएगा 16,300 रुपए, ठीक है। आप इसको क्या कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यही निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। देख लेता हूं मैंने इसमें आंसर डाला है क्या। हाँ भाई, कितना निकल के आ रहा है बेटा? आंसर 16,300 रुपए निकल के आ रहा है। आया समझ में? क्लियर है? कैसे निकालते हैं बैलेंस समझ में आया? जिसका टोटल बड़ा, देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा डेबिट का टोटल ही क्या आना है? बड़ा आना है, क्योंकि कैश बुक क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर भी लगा लेना डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल कितनी साइड लिखना है? दोनों साइड, क्योंकि हमेशा सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा और क्रेडिट वाली साइड क्या आएगी? छोटी आएगी। तो डेबिट क्या है? पैसे आए, क्रेडिट क्या है? पैसे गए। तो पैसे आए में से पैसे गए अपन ने माइनस करा, तो क्या निकल के आया अपना कि कितना बैलेंस बचा। यानी इस महीने के एंड में अपने पास कितने पैसे बचे हैं भाई? 16,300। अब इसे कहां लेके जाएंगे? नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट मंथ की एंट्री और करा ही देता हूं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ कब आएगा बेटा? मई के बाद क्या आएगा? जून, ठीक है। जो भी ईयर है वो ईयर लिख लो, आई थिंक 2023 ही है, ठीक है। और इधर 1 जून को बैलेंस क्या कर दिया जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसे नेक्स्ट मंथ लाया जाता है, ठीक है। 6,000 सॉरी 16,300 रुपए। आया समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, आ जाओ। चलो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है जरा देखो यहाँ पे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एमएस मुखर्जी एंड ब्रोस। भाई किसकी बुक में एंट्री, सॉरी किसकी कैश बुक बनानी है अपन को? एमएस मुखर्जी एंड ब्रोस की कैश बुक बनानी है। और कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, ठीक है। ईयर कितना है? 2023। मैंने इधर साइड में लिख लिया था ईयर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसको करते हैं। इसके लिए अपन पहले क्या बना लेते हैं? अपना कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बोर्ड पे चलते हैं, है ना। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें मैं 2 कॉलम नहीं बना रहा हूं, ठीक है। हेडिंग डाल लेना कैश बुक, पूरी हेडिंग डालना आप, कैश बुक ऑफ जो भी है मुखर्जी, ठीक है। तो ये अपना डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो ईयर कितना है? 2023। तो डेट के नीचे अपन ईयर लिख लेंगे, जो कि कितना आएगा? 2023। इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं कि भाई फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, जरा देखो। अप्रैल 1 को क्या लिखा है बेटा? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड मतलब पिछले महीने का बैलेंस, ठीक है। कौन? अप्रैल 1 को। यानी कि ये मार्च में बचा हुआ कैश है, कितना है? 50,000, ठीक है। अब कैश क्या होती है बेटा? कैश होती है अपनी एसेट। कैश क्या होती है? कैश अपनी एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, ठीक है। तो इसलिए ये कहां पर आएगा? ये आएगा भाई आपकी कैश बुक में। कौन सी साइड? डेबिट साइड, ठीक है। 1 अप्रैल को यहां लिखो, बढ़िया। 1 अप्रैल क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि अपन सिर्फ बैलेंस क्या करके लाए? ब्रॉट डाउन, बस अपन ने इसे ब्रॉट डाउन किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, क्या लिखा है अप्रैल 3 को? अप्रैल 3 वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है भाई परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। काय में खरीद रहे हैं? कैश में। और गुड्स खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? परचेज अकाउंट आता है। तो जैसे ही अपन गुड्स खरीदने गए तो क्या जाएंगे? पैसे जाएंगे, और पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। चलो तो अप्रैल 3 को गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, यहां लिखो आप 3 अप्रैल। काय की वजह से जा रहे हैं बेटा? गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? परचेज अकाउंट। और कितने के गुड्स खरीद रहे हैं? 22,000 के, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कौन सा है भाई?
अप्रैल 7, अप्रैल 7 को क्या लिखा है बेटा, परचेज गुड्स, सिर्फ क्या लिखा है, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है, और वो भी कितने के, 15,000 रुपीज के। यहाँ पे ना तो कैश लिखा है, यहाँ पे ना तो क्रेडिट लिखा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे कि ये जो गुड्स अपन ने खरीदे हैं वो काय में खरीदे हैं, कैश में ही खरीदे हैं। चलो, तो 7 तारीख को फिर से परचेज कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, और पैसे जाते हैं तो क्या होता है बेटा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखो आप 7 अप्रैल, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं, अगेन परचेज की वजह से, तो बाय परचेज अकाउंट कितना, 15,000, ठीक है। ना कैश लिखा था, ना नाम लिखा था, ना क्रेडिट लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेते हैं कि काय में खरीदा होगा, कैश में ही खरीदा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, अप्रैल 10, अप्रैल 10 को क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। अब देखो, अब अप्रैल 10 में अपन फिर से गुड्स खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, गोपी से खरीद रहे हैं, कितने के, 30,000 के। लेकिन क्या यहाँ कहीं से लेके कहीं तक कैश लिखा है, या कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं लिखा, मतलब अपन ने गोपी से गुड्स काय में खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं, मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन अपनी कैश बुक में नहीं आएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में, और आपको बताइए परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपी हो जाएगी इसकी वहां पर एंट्री, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। चलो 13 वाला देखते हैं, 13 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, ये आएगा। यहाँ पर आप गुड्स खरीद रहे हो किससे, गोपी से, लेकिन काय में खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, मतलब आप गोपी के पास गए, गोपी से आपने 10,000 के गुड्स खरीदे और हाथों हाथ आपने गोपी को 10,000 रुपए दे दिए, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। लेकिन पैसे किसके वजह से जा रहे हैं, गोपी की वजह से या परचेज की वजह से, परचेज। तो यहाँ पे मेन रीजन क्या है बेटा, परचेज, तो यहाँ क्या लिखो, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। कितने की परचेज की है अपन ने, गोपी से 10,000 रुपए की, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, देखो 15 वाले में क्या लिखा है, सिर्फ सोल्ड गुड्स, 15 वाले में लिखा है सिर्फ सोल्ड गुड्स, कितना, 20,000। तो बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम करके चलेंगे, सोल्ड गुड्स, ना तो क्रेडिट लिखा है, ठीक है, ना कैश लिखा है। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए, सोल्ड गुड्स ना नाम लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, कैश में बेचा है। कितने का बेचा है, 20,000 का, 15 अप्रैल को। आ जाओ, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, यहाँ लिखो 15 अप्रैल, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, यस सेल्स की वजह से, सेल्स अकाउंट। कितने आ रहे हैं, आई थिंक 20,000 है ना, सॉरी 15 है आई थिंक, एक बार जरा अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट कितना है, हाँ 20,000 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लो, 18 में क्या लिखा है, 18 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। यहाँ पे आप गुड्स बेच रहे हो, लेकिन किसको बेच रहे हो, विश्वकर्मा को, कितने की, 45,000 के। नाम लिखा है, कहीं से लेके कहीं तक कैश लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब ये एंट्री भी कहाँ जाएगी, ये एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में जाएगी, ये यहाँ पर नहीं आएगी। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो इस एंट्री को अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, मतलब अपनी कैश बुक में नहीं आएगी। और अगर आप क्या बना रहे हो, अगर आप सेल्स बुक बना रहे हो, तो ये एंट्री सेल्स बुक में चली जाएगी, ठीक है। अभी के लिए ये एंट्री कहाँ नहीं आने वाली, कैश बुक में ये एंट्री नहीं आएगी, तो इसे छोड़ दो क्योंकि पैसे नहीं आ रहे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट वाली एंट्री में क्या लिखा है जरा देखो, जून 20, जून 20 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। किसको गुड्स बेच रहे हैं, रघुनंदन को गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन काय में बेच रहे हैं, कैश में। देखो भाई कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। और मेन रीजन क्या है भाई, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, सेल्स की वजह से, रघुनंदन की वजह से नहीं, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अपन ने रघुनंदन को गुड्स बेचे। चलो तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ कैश बुक में किस तरफ, डेबिट साइड, है ना। 20 अप्रैल को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट देख लेते हैं जरा, अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट है आपका 18,000, तो कितने पैसे आ रहे हैं, 18,000 रुपीज आ रहे हैं। लो भाई ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ। तो 25 को क्या लिखा है जरा देखो, 25 को लिखा है भाई रिसीव्ड कमीशन, क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है। कितने की कमीशन मिल रही है अपने को, 5,000 रुपीज की कमीशन मिल रही है, मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ भाई, तो कौन सी अप्रैल को, 25 अप्रैल को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। लो भाई डेबिट साइड आ गए, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, टू कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड वर्ड लगाना मत भूलना। कितने की कमीशन मिल रही है, 5,000 रुपीज की। तो भाई पैसे आते हैं तो डेबिट हो गए सारे ट्रांजेक्शन। आओ लास्ट बचा है, क्या लिखा है बेटा, पेड। पेड का मतलब क्या होता है, पैसे गए। 30 तारीख को अपन ने क्या पे करा है, रेंट पे करा है, पेड पास्ट फॉर्म ऑफ पे। तो पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से गए, रेंट के वजह से। कितने गए, 10,000 रुपए गए। चलो आ जाओ, ठीक है। तो पैसे जा रहे हैं 30 अप्रैल को, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ गए क्रेडिट साइड।
किसके वजह से जा रहे हैं बेटा, रेंट के वजह से, तो बाय रेंट अकाउंट कितना था 10,000 रुपीज। आया समझ में, क्लियर है। एक बार जरा अमाउंट चेक कर लेते हैं, कितना है 10,000। हो गए सारे ट्रांजेक्शन बस। अब इसके बाद क्या निकालना है, बैलेंस। रफ में जाओ, कहा जाना है, रफ में जाना है और आपको किसका टोटल लगाना है, एक तरफ डेबिट का टोटल लगाना है और एक तरफ क्रेडिट का। जैसे कि आपको पता ही है डेबिट का टोटल बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि कैश बुक है और कैश बुक कभी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आ जाओ। तो कितना आ रहा है, 50, 20, 70, 88 और 5, ये आ रहा है 93। डेबिट का टोटल आ रहा है 93। चलो क्रेडिट का टोटल और लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 37, 47, 57। ठीक है, ये कितना आ रहा है आपका 57 आ रहा है। ठीक है, किसका टोटल बड़ा है बेटा, डेबिट का। जैसे मैंने बताया था कैश बुक में हमेशा डेबिट का टोटल ही क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि कैश बुक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो, तो अब लास्ट डेट ऑफ अप्रैल को क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो बाय छोटी वाली साइड, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, अब डेबिट को क्रेडिट से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको इससे अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 36। कितना आएगा, 36,000। ठीक है, लो भाई, तो इस वाले महीने में 93,000 आए, 57,000 चले गए, तो अपने पास कितना कैश बचा हुआ है, 36,000। अब इस 36,000 के कैश को अपन कौन से ईयर लेके जाते हैं बेटा, सॉरी कौन से मंथ लेके जाते हैं, नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, अप्रैल के बाद यहाँ पर आएगा मई। आप चाहो तो पहले ईयर लिख लो 2023, इधर भी कितना 2023, और यहाँ पे मई 1 को इस बैलेंस को अपन नेक्स्ट मंथ ले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ आप इसको ब्रॉट डाउन, सिर्फ नीचे लेके आ रहे हो, इसलिए क्या लिखते हैं, ब्रॉट डाउन लिखते हैं 36,000। आई बात समझ में। कैरीड डाउन क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे से माइनस करके लिख रहे हो, इसलिए इसे कैरीड डाउन लिखते हैं। ठीक है, चलो भाई, हो गया। इसी के साथ आया समझ में अच्छे से। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, कितना है 2023 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या हो गई है, ऊपर नीचे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसे काय से करा रहा हूँ, बुक से करा रहा हूँ। तो आप इसको सीधा काय में देख लो, अपनी बुक में देख लो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सीधा कहाँ चलते हैं, अपने बोर्ड पे आ जाओ भाई, बोर्ड पे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है, सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है 2023, मतलब ईयर लिख लो पहले। ईयर कितना है, ईयर है आपका 2023, और यहां भी कितना आ जाएगा, ईयर आपका 2023। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, फरवरी 1 को। तो फरवरी 1 को क्या लिखा है बेटा, मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कितना 2 लाख रुपीज। तो मिस्टर विपिन ने अपने को कितने रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी ओनर ने अपन को पैसे दिए, तो पैसे आ रहे हैं, आते हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखो, टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि किसके वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, ओनर के वजह से आ गए पैसे। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद फरवरी 3 को क्या हुआ, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 75,000। अब अपन कहाँ गए बेटा, बैंक गए, और बैंक जाके अपन ने 75,000 रुपए काय में डिपॉजिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दी। तो कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। कौन सी डेट को जा रहा है, कैश जा रहा है फरवरी 3 को। किसकी वजह से पैसा जा रहा है, क्योंकि पैसा आप कहाँ जमा कर रहे हो बेटा, बैंक अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, अंदर लिखना है रीजन, किसकी वजह से पैसा गया, बैंक की वजह से। तो क्या लिख दो, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में फरवरी 5 को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अपन क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, काय में, कैश में। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी डेट को, फरवरी 5 को पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं भाई, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, कितने की परचेज की है अपन ने, 30,000 रुपीज की। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो, फरवरी 7 में सिर्फ लिखा हुआ है परचेज गुड्स। क्या लिखा है, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है, क्या नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं कि काय में खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो फरवरी 7, किसकी वजह से पैसे गए भाई, बाय परचेज, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, और कितने के खरीद रहे हैं, 15,000 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद में फरवरी 10 को क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। सूर्यकांत से गुड्स खरीदने कितने के, 40,000 के। कैश लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, काय में खरीद रहे हैं, इसका मतलब अपन क्रेडिट में खरीद रहे हैं। किस में खरीद रहे हैं बेटा, क्रेडिट में, यानी ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा, स्किप कर दो। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, फरवरी
12 को पेड टू श्रीकांत, श्रीकांत को अपन कितने पैसे दे रहे हैं 38,800। यहाँ पे बस ये देखना है कि कैश कितना जा रहा है। श्रीकांत को अपन ने कितना पे किया 38,800 पे किया है और डिस्काउंट कितने का मिला है 1200 रुपए का। तो बेटा डिस्काउंट में कोई पैसे थोड़ी आ रहे हैं, अपन को तो 40 देने थे, 40 की जगह अपन ने उसे कितने दे दिए 38,800 रुपीज। आप तो बस ये देखो पैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं फरवरी 12 को पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं भाई सूर्यकांत, तो यहां लिखो आप सूर्यकांत, और सूर्यकांत के वजह से कितने पैसे जा रहे हैं अपने 38,800 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। क्या लिखा है 15 को पेड वेजेस, क्या पे कर रहे हैं अपन पेड वेजेस इन कैश कितना 22,500 रुपीज। तो अपन वेजेस पे कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं क्रेडिट। आ जाओ फरवरी 15 को किसकी वजह से पैसे गए वेजेस की वजह से, तो बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने गए 22,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है देन फरवरी 16 को क्या लिखा है बेटा पेड टू कैजुअल लेबर। किसको पैसे दिए अपन ने कैजुअल लेबर को पैसे दिए, मतलब फिर से पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्या हो गया बेटा क्रेडिट। तो लिख दो फरवरी 16 बाय कैजुअल लेबर को भी वैसे क्या दी जाती है वेजेस ही दी जाती है, चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप वेजेस अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, कितने वेजेस पे करे आपने 1500 रुपए ही हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है देखो फरवरी 20 को सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। अपन ने किसको गुड्स बेचे हैं देवराज को गुड्स बेचे हैं और वो भी काय में कैश में, तो कैश में बेचे हैं तो पैसे आ रहे होंगे। आ जाओ यहाँ लिखो फरवरी 20 को पैसे आ रहे हैं, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा सेल्स की वजह से, तो यहाँ क्या लिख लो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है भाई 80,000 रुपए, तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे 80,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देख लो क्या हो रहा है फरवरी 25 को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अपन काय का पैसा पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा पे कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ जाओ इस तरफ कितना 25 को किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, कितने का बिल पे कर रहे हो आप 12,000 रुपए का, तो 12,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ आ जाओ कॉन्ट्रा एंट्री आ गई अपनी विड्रू 26 को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। कहां से पैसे निकाल रहे हैं भाई बैंक से पैसे निकाल रहे हैं कितने 40,000 रुपीज। अब देखो जरा जैसे जनरल में करते थे, क्या यहाँ लिखा है कहीं से लेके कहीं तक कैश क्या यहाँ पे लिखा है पर्सनल यूज नहीं लिखा ना, क्या यहाँ पे लिखा है ऑफिस यूज नहीं लिखा, दोनों नहीं लिखा। तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं जब भी अपन बैंक से पैसे निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो 26 तारीख को आप बैंक से 40,000 रुपए निकाल रहे हो, तो क्या आ रहा है बेटा कैश। अपन कैश बना रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। आगे डेबिट साइड कहां से आ रहा है कैश, अंदर क्या लिखना है रीजन टू बैंक अकाउंट कितना 40,000। ठीक है, और यहां पे कितना लिख देना है डेट कितनी है आपकी फरवरी 26। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देख लो। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है 27 रिसीव्ड फॉर कैश सेल कितना 5,000 रुपीज। आपने कैश सेल करी है और कैश सेल करने से क्या आ रहा है बेटा पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो डेबिट। किसकी वजह से आ रहा है भाई सेल्स की वजह से। कितना पैसा आ रहा है 5,000, तो लो भाई डेबिट में लिख दो 5,000 और डेट कितनी है आपकी फरवरी 27। चलो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस यानी छोटे मोटे खर्चे होते हैं है ना, तो उनको एक हेड बना दिया जाता है उसमें मिसलेनियस लिख दिया जाता है। पेड लिखा है मतलब पैसे गए और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, चलो क्रेडिट साइड में आ गए फरवरी 27 को पैसे गए किसकी वजह से गए बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, तो ये अपना मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, कितने के हो गए ये अपना 500 रुपीज का। लो भाई, तो इसी के साथ अपना कौन सा वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलो इसका क्या निकाल लेंगे बैलेंस निकाल लेंगे। अब बैलेंस निकालना आपको आ गया ना, जिसका टोटल बढ़ा कितनी साइड लिखना है दोनों साइड लिखना है, और कैश बुक में किसका टोटल बड़ा आता है सिंगल कॉलम में डेबिट का टोटल ही बड़ा आता है। तो ये आएगा आपका 280 320 और ये आ गया आपका 3,25,000। ठीक है, डेबिट का टोटल ही बड़ा आना इसलिए लिख रहा हूँ 3,25,000। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ के फरवरी 28 लास्ट डेट को क्या निकाल देंगे बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। किससे किसको माइनस कर देंगे, अब अपन क्रेडिट का टोटल निकालेंगे। ठीक है, क्रेडिट का टोटल निकाल लेते हैं जो कि कितना आएगा
1,95,300 रुपीज ये आ रहा है। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 75, 1,05,000, 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 80,000, 90, 93, 93, 94, 94,500, 95,300 आ रहा है। आ गया? ठीक है, बस अब इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अपना कैश का बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है ये 3,25,000। ठीक है, और ये कितना है अपना 1,95,300। तो ये आएगा आपका 1,29,700 रुपीज। ठीक है, हाँ, तो आ गया अपना आंसर कितना, 1,29,700 रुपीज करके ये अपना आंसर निकल के आ गया। क्लियर? आया समझ में कैसे किया? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं कि क्वेश्चन नंबर 4 सही है या नहीं तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, बुक में से ही कर लेंगे। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया बेटा, जीएसटी आ गया है। तो अब बस साथ साथ में और क्या करेंगे, अपन जीएसटी का ट्रांजैक्शन करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, 2022 ईयर है अपना, December 1, कैश इन हैंड 2544। हाँ ठीक है, चलो भाई ये वाला अपना एकदम सही है ना। कभी कभार क्या होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है एडिटिंग करते टाइम। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सेम फटाफट क्या बना लो, फॉर्मेट बना लो। ठीक है, मैं उसी फॉर्मेट में से आगे से क्या कर देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। चलो आ जाओ, तो ईयर चेंज करना है। चलो भाई ईयर कितना दे रखा है, तो ईयर लिख लो 2022 और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2022 आ जाएगा ईयर। ठीक है, अब देखो जीएसटी दे रखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन चैप्टर 10 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं उसी के बेसिस पे आपको पूरा समझा दूंगा, है ना। आ जाओ, चलो, तो ये आ गया भाई अपना 4th वाला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला तो क्या दे रखा है भाई, December 1 है डेट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है अपने पास, 25,000, यानी पिछले महीने का बचा हुआ कैश कितना है बेटा, 25,000। तो आ जाओ, कहां पे लिखना है भाई इसको, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट है। एसेट का बैलेंस किस तरफ आता है, डेबिट साइड। लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पिछले महीने का कैश कितना बचा हुआ है, 25,000। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, अब जरा यहां ध्यान से देखना। December 2 कैश सेल्स, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी कितना है 6%। कितने की सेल करी है बेटा अपन ने, 40,000 की सेल करी है। तो कैश मतलब पैसा आ रहा है, लिखा है ना कैश सेल। कैश सेल मतलब पैसा आ रहा है। अब इधर आओ, पैसा आता है तो डेबिट। आ जाओ, पैसा आता है तो डेबिट। तो ये हो गया अपना दिसंबर, किसके वजह से पैसा आ रहा है बेटा, सेल्स के वजह से। तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे कितना, 40,000। और इसके ऊपर अपन सामने वाले से और क्या लेंगे, हाँ लेंगे ना अपन इससे आउटपुट सीजीएसटी लेंगे और आउटपुट एसजीएसटी लेंगे। और इससे लेके किसको जमा करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करेंगे। लेकिन अभी तो अपन इससे पैसे लेंगे ना, तो पैसे आते हैं तो डेबिट। काय का पैसा आ रहा है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट क्यों यूज करा, याद है ना, क्योंकि ये पैसा अपना नहीं है, ये पैसा बाहर जाएगा, आज नहीं तो कल ये जीएसटी का पैसा किसको देना है, सरकार को। ठीक है, चलो आ जाओ, तो कितना परसेंट था, 6%। कितना परसेंट है, 6%। तो 40,000 का 6% कैसे निकालेंगे, 6 4 जा 24, 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो 2 बचे, तो 2400। आया समझ में? ठीक है, डेट कौन सी है, डेट है अपनी 2 दिसंबर। तो यहाँ पे 2 और सब में इधर December 2 और यहाँ पे भी December 2। ठीक है, पैसे आए, पैसे आते हैं तो डेबिट। और अंदर क्या लिखना है, रीजन, सेल के वजह से आया, आउटपुट सीजीएसटी की वजह से आया और आउटपुट एसजीएसटी की वजह से आया। बस सिंपल, क्योंकि इनके वजह से पैसा आ रहा है, अभी तो आ रहा है ना, आता है तो डेबिट, खत्म बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है बेटा, 4 में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, 4,000 रुपीज। ठीक है, अपन को एक्स से मिल रहे हैं, वो भी किसके बिहाफ पे, वाई के बिहाफ पे। इसका मतलब ये अपना कोई एक्स से लेना देना नहीं है, अपना लेना देना था वाई से। ठीक है, अब वो तो हुआ क्या होगा कि एक्स इस तरफ आ रहा होगा, तो वाई ने क्या बोला कि ले भाई ये 4,000 रुपए ले जा और उनको दे देना। तो मतलब अपन को पैसे एक तरह से कौन दे रहा है, वाई ही दे रहा है। आ जाओ, 4 तारीख को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ, कौन सी तारीख को,
4 तारीख को, तो December 4 सॉरी पैसे आ रहे हैं ना, सॉरी है पैसे आते हैं तो डेबिट December 4 किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, वाई के वजह से। कितने आ रहे हैं, 4000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में दिया है यहाँ पर कि अपन क्या कर रहे हैं, पेड टू सोमपाल। किसको पैसे दे रहे हैं, सोमपाल को पैसे दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं अपन, 4900। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का मिल गया, 100 रुपए का। देखो आपको इस पे ध्यान देना है यहाँ पर कि पैसे कितने जा रहे हैं, 4900 रुपए जा रहे हैं। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ जाओ December 9 को, कौन सी 9 को भाई, December 9 को पैसे गए, किसके वजह से गए बेटा, बाय सोमपाल। कितने गए, 4900 बस। ठीक है, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कोई पैसे आए वाए नहीं है। ठीक है, उसे देने 5000 थे, कितने में निपटा दिया, 4900 में। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। 12 को क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार। विजय कुमार से कितने मिले, पैसे कितने आ रहे हैं, देखो विजय कुमार से अपन को 7800 रुपए आ रहे हैं, तो एंट्री कितने से होगी, 7800 के, और अपन ने उसे डिस्काउंट कितने का दे दिया, 200 रुपए का। कोई मतलब नहीं है, इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखो December 12 पैसे आ रहे हैं, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, विजय के वजह से। कितने आ रहे हैं, 7800 रुपीज। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें, हाँ कितने आ रहे हैं, 7800। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। 20 को क्या लिखा है बेटा, बॉट गुड्स फॉर कैश। काय में खरीद के ला रहे हैं, गुड्स कैश में खरीद के ला रहे हैं। कितने रुपए के, 20000 के। अब देखो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। देखो वो सामने वाला अपन से काय के पैसे लेगा, एक तो परचेज के और जीएसटी के, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के भी पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो पैसे यहाँ 3 वजह से जा रहे हैं, परचेज की वजह से, इनपुट सीजीएसटी की वजह से और इनपुट एसजीएसटी के वजह से। आ जाओ, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ जाओ, कौन सी साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे। कौन सी तारीख को जा रहे हैं बेटा, December 20। किसके वजह से जा रहे हैं, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट। तो परचेज की वजह से तो 20 जा रहे हैं। ठीक, और इसी परचेज के ऊपर क्या पे करेंगे अपन, इनपुट सीजीएसटी। तो यहाँ लिखो बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है, बाद में मिलेगा अपन को इसको सेट ऑफ, लेकिन अभी तो अपन को पैसे देखने, अभी तो जा रहे हैं ना, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखते हैं, रीजन, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, एसजीएसटी अकाउंट। कितना परसेंट है, आई थिंक ये भी 6% है ना, हाँ बेटा ये भी कितना है, 6%। तो 6 2 जा कितने होते हैं, 12। 4 जीरो में से 2 जीरो गए, तो कितने जीरो बचे, 2 जीरो। लो भाई इजी, ये आ गया अपना। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, आया ना समझ में। आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, हाँ भाई ये देखो क्या लिखा है, पेड कार्टेज। क्या पे कर रहे हैं भाई, कार्टेज आने कोई लाने ले जाने का खर्चा। कितना पे कर रहे हैं भाई, 1000 रुपीज। तो ये भी क्या है भाई, सर्विस। पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करने का भाई, क्रेडिट। आ जाओ भाई, तो December 21, तो बाय कार्टेज। ठीक है, कितना, 1000 रुपए। ठीक है, और इसी कार्टेज के ऊपर बेटा ये सर्विस है, तो इसके ऊपर जीएसटी पर भरना पड़ेगा। तो वही बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और क्या आ जाएगा, December 21 बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितना परसेंट दे रखा है, ये 6% दे रखा है, 60 रुपए आएगा, है ना। हाँ चलो आ जाओ, कितना आएगा, 60। 6 1 जा 6, 3 में से 2 जीरो गए, कितने जीरो बचा बेटा, 1 जीरो। तो 60 रुपए ये, 60 रुपए ये। आ गया समझ में, क्लियर। आई थिंक इजी है ये तो, है ना। देखो इनपुट, अभी आप टैक्स भर रहे हो ना बेटा, तो पैसे जाएंगे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से जा रहा है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की वजह से। तो अंदर बस क्या लिख देना है, रीजन लिख देना है। इधर आ जाओ, रेमिटेड टू धर्मवीर। किसको दे रहे हो भाई, धर्मवीर को दे रहे हो, कितने रुपीस, 1880 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। ठीक है, और उसने अपने को कितने का डिस्काउंट दे दिया भाई, 120 रुपए का उसने अपन को डिस्काउंट दे दिया। उससे मतलब नहीं है, अपन कैश बुक बना रहे हैं। पैसे कितने गए, 1880 रुपीज गए ना, तो बस बात खत्म। चलो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कौन सी डेट को जा रहे हैं भाई, December 23 को, है ना। कौन के वजह से जा रहे हैं, अंदर लिखो रीजन। क्या नाम है भाई, धर्मवीर। 1880, तो सॉरी यहाँ लिखो बाय
धर्मवीर कितना 1880 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या लिखा है भाई, दिसंबर 25 क्या मिल रहा है, रिसीव्ड एमओ फ्रॉम मोहन। अच्छा, एमओ का मतलब तो शायद तुम लोगों को पता ही नहीं होगा। पता है क्या एमओ का मतलब होता है, मनी ऑर्डर। क्या भाई, मनी ऑर्डर। देखो आजकल तो क्या आ गए, बढ़िया तुम्हारे फोन पे गूगल पे आ गए, किसी को भी पैसे भेजने हो फटाक से क्या कर देते हैं, पैसे भेज देते हैं, है कि नहीं। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ गया, लेकिन पहले, और भी मैं 10-20 साल पुरानी अगर बात करूं तो पहले लोगों को पैसे अगर भेजना होते थे जो दूसरी जगह पे रहते थे, तो उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या भेजा जाता था, मनी ऑर्डर भेजा जाता था। यानी पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे जमा कर दिए जाते थे, फिर जो पोस्टमैन होता था वो पैसे लेके कहाँ पहुंचता था, वो उनके घर पहुंचता था और वहां पे उनको वो पैसे देके उनसे साइन ले लेता था। ठीक है, वो होता है मनी ऑर्डर। चलो आ जाओ, तो पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, रिसीव्ड एमओ फ्रॉम मोहन, यानी अपन ने मोहन से क्या रिसीव करा है, मनी ऑर्डर रिसीव करा है, मतलब पैसे आ रहे हैं 500 रुपए 25 दिसंबर को। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, मोहन की वजह से। तो पैसे आते हैं तो डेबिट। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिखो दिसंबर 25 टू मोहन, मोहन की वजह से कितने रुपए आ गए, 500 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बोरोड फ्रॉम महावीर। ठीक है, 27 तारीख को अपन ने किससे पैसे उधार ले लिए, महावीर से पैसे बोरो कर लिए, कितने, 7500। यानी कि क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, अपन उधार ले रहे हैं, लेकिन अभी तो पैसे आ रहे हैं ना, तो पैसे आते हैं तो डेबिट। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, महावीर की वजह से। तो आ जाओ, पैसे आते हैं तो डेबिट कर दो। तो टू महावीर, कितने पैसे ले रहे हैं भाई अपन महावीर से, 7500 रुपए। ठीक है, डेट कौन सी थी, आई थिंक 26 थी, सॉरी 27। ठीक है, डेट कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम भूषण। भूषण से कितने पैसे आ रहे हैं, 3900 रुपीज भूषण से आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट। कौन सी तारीख को आ रहे हैं, 29 को। डिस्काउंट अलाउड, कितने का डिस्काउंट, 100 रुपए का। उससे मतलब नहीं, पैसे कितने आ रहे हैं, 3900 रुपीज 29 दिसंबर को। पैसे आते हैं तो डेबिट। तो लिखो यहाँ पे दिसंबर 29, किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, भूषण, और भूषण की वजह से कितने आ रहे हैं, 3900 रुपीज। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, पेड टू ललित। किसको पैसे दे रहे हैं भाई, ललित को पैसे दे रहे हैं, कितने, 2700। अपने को तो उससे मतलब है कितना पैसा जा रहा है, 2700। लेने कितने थे, 3000, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर जर्नल प्रॉपर करनी होती तो वहां पर अपन ये 300 रुपए की एंट्री कर देते। चलो पैसे जा रहे हैं 31 तारीख को, है ना, किसकी वजह से, ललित की वजह से। तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट आ गए, क्रेडिट साइड लिख दो भाई, किसकी वजह से गए, ललित, कितने गए, 2700 रुपए। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बस अब इसका क्या निकालना है, बैलेंस निकाल लेना है। तो अब बैलेंस आप निकाल लोगे, है ना, जिसका टोटल बढ़ा, कितनी साइड लिखना है, दोनों साइड। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे किसका टोटल बड़ा आने वाला है, आपका डेबिट का टोटल बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो डेबिट का टोटल कितनी साइड लिख लेना बेटा, दोनों साइड लिख लेना। और छोटी वाली साइड से उसको क्या करोगे, जैसे क्रेडिट वाली साइड में उसको आप माइनस करके लिखोगे छोटी वाली साइड। तो यहाँ क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, निकाल लोगे ना, क्लियर। चलो आ जाओ, अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है ना, बैलेंस निकालने का काम हो आपका। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मेजर्स सुचित्रा सन एंड कंपनी, या एमएस सुचित्रा सन एंड कंपनी। हेडिंग डाल लेना, कैश बुक ऑफ मेजर्स सुचित्रा सन एंड कंपनी। ठीक है, चलो तो ईयर कौन सा है, 2020। चलो फटाफट जरा उसको रेडी कर लेता हूं। चलो तो ईयर कितना है, ईयर है अपना 2020। तो डेट के नीचे ईयर लिख लेंगे 2020, और यहाँ भी कितना लिख लेंगे, 2020। चलो भाई फर्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, कैश इन हैंड, है ना। कैश इन हैंड कितना है बेटा, कैश इन हैंड है अपना 1,20,000 रुपीज। कौन सी डेट है, March 1, पिछले महीने का बचा हुआ कैश कितना, 1,20,000। डेट लिखो March 1। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, क्या लिखना है, बस ऊपर से नीचे लेके आए, ब्रॉड डाउन। तो कितना लिखेंगे, 1,20,000 रुपए। ठीक है, चलो बस अब फटाफट कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो
क्रेडिट। फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा, मार्च 2 को लिखा है बॉट मशीनरी फॉर 60,000 एंड पेड कैरियज 2,000, यानी टोटल अपने को मशीन कितने की पड़ी 62,000। जर्नल याद है ना भाई, कोई भी फिक्स एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे उसकी कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो मार्च 2 को पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, इधर आओ, क्रेडिट साइड मार्च 2 किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, मशीन की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय मशीन अकाउंट, और कितना लिखेंगे 62,000। क्यों, क्योंकि जब तक मशीन को लेके नहीं आते क्या आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में आती नहीं आती ना, इसलिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लो, क्या लिखा है मार्च 4। मार्च 4 को क्या लिखा है, फटाफट पढ़ो। बॉट गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कैरियज कितना 1,000। यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है बेटा, गुड्स हैं। क्या है ये, गुड्स। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एंट्री होगी। पहले तो पैसे किसकी वजह से गए बेटा, परचेज की वजह से। तो लिखो मार्च 4, क्या लिखो मार्च 4 पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। किसकी वजह से पैसे गए बेटा, परचेज, तो बाय परचेज अकाउंट कितने गए 25,000। ठीक है, और फिर आपने और क्या पे करा, इसके ऊपर आप कैरियज भी पे करके आए हो मार्च 4 को, तो बाय कैरियज अकाउंट कितना 1,000 रुपीज। आ गई बात समझ में, क्लियर है। फिक्स एसेट नहीं है इसलिए इसकी कॉस्ट में ऐड अपन इसको नहीं करेंगे, अपनी करंट एसेट है, अपना स्टॉक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चीज क्या दे रखी बेटा, मार्च 5 क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास कितना 15,000। फ्लो में इसकी एंट्री मत कराना, क्यों, क्योंकि कैश नहीं लिखा, मतलब अपन रविदास से काहे में खरीदा होगा, क्रेडिट में खरीदा होगा। ठीक है, चलो तो छोड़ दो इसको, आ जाओ नेक्स्ट क्या है मार्च 6। मार्च 6 को क्या दे रखा है बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइक कितना 5,000। अब अपन ने बेटा क्या बेच दी, मोटर बाइक बेच दी। मोटर बाइक अपनी क्या होती है बेटा, एसेट, व्हीकल। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, मोटर बाइक की वजह से, क्योंकि मोटर बाइक अपनी कौन है बेटा, एसेट है। ठीक है, तो उसका नाम लिखेंगे, तो टू मोटर बाइक। ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं, जरा एक मिनट अमाउंट चेक कर लेता हूँ। तो मोटर बाइक की वजह से आ रहे हैं 5,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन 5,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा, जरा देखो, सिक्स वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है कैश रिसीव, अरे सॉरी ये 6 था है ना, 5 लिख दिया मैंने, एक मिनट है, हाँ 60 तो लिखा है, सॉरी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है 8th वाला ट्रांजेक्शन। चलो 8th वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट कितना भाई 20,000 रुपीज। ठीक है, अब अपन गुड्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, 20,000 के गुड्स कितने में बेच रहे हो भैया आप, 5% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो 20,000। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे बेटा, 10% 2,000 आएगा, आधा कर दो, 5% कितना आएगा 1,000 आएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये आया अपना 19,000। तो पैसे गए, सॉरी पैसे आए, पैसे आते हैं तो डेबिट। कितने आ रहे हैं बेटा 19,000 आ रहे हैं, 8 तारीख को पैसे आते हैं तो डेबिट। लो मार्च 8 किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट कितना 19,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्लियरली लिखा है बस सोल्ड गुड्स कितने 40,000 रुपीज। कैश लिखा है नहीं, नाम लिखा है नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, यस काय में बेचा बेटा, कैश में। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। आ जाओ 10 तारीख को टू सेल्स अकाउंट कितना 40,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, किसको पे कर रहे हैं, पेड टू रविदास ऑन अकाउंट। तो भाई रविदास को पे कर रहे हैं कितना 10,000 रुपीज। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा क्रेडिट 10,000 रुपए आ गए क्रेडिट साइड। कौन सी डेट को, मार्च 12 बाय रविदास। कितना पे कर रहे हैं रविदास को 10,000 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा, देखो जरा 15 वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है भाई, तो 30,000 के गुड्स हैं, 30,000 के गुड्स अपन कितने परसेंट डिस्काउंट पे लेके आ रहे हैं बेटा 4% कैश डिस्काउंट पे लेके आ रहे हैं। तो 30,000 का 4%, 30,000 का 4% कितना आएगा बेटा, यह आएगा आपका 1,200 रुपए। ठीक है, माइनस कर दो, यानी 30,000 में से कितने गए 1,200 गए, 30,000 में से 1,200 गए तो कितना बचा 28,800।
ठीक है। चलो तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट 15 को, तो यहाँ लिखो मार्च 15 बाय परचेज, कितने की परचेज करी 28,800 रुपीज की। आया समझ में? 12-15 दोनों को पैसे गए थे, चलो 15 को भी पैसे गए है ना। चलो 20 को भी पैसे जा रहे हैं। देखो पेड टू रविदास, किसको पैसे दे रहे हैं भाई? रविदास को। कितने पैसे दे रहे हैं? 4,500। ठीक है, चलो भाई पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। ठीक है, तो मार्च कौन सी है? एक मिनट डेट देख लूं और अमाउंट, डेट कितनी है 20 और अमाउंट है 4,500 रुपीज। ठीक है, 20 को किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा? रविदास की वजह से, तो बाय रविदास। और कितने जा रहे हैं? 4,500 रुपए। ठीक है ना, 4,500 रविदास लिखा है। ठीक है, वो थोड़ा सा हो गया। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लो, इधर आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा? देखो 25 को कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक। लो भाई अशोक से पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं? डेबिट। कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपए। आ जाओ 25 को, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा? अशोक। तो क्या लिखेंगे? टू अशोक। कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है बेटा? 28 को क्या लिखा है? 28 को लिखा है परचेज्ड पोस्टल स्टैम्प्स। क्या खरीदे हैं अपन ने? पोस्टेज लिख सकते हो आप। ठीक है, 28 खर्चा है अपना, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। ठीक है, किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं? पोस्टेज की वजह से। तो यहाँ पे लिखो बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना? 500 रुपए। डेट कितनी दे रखी है? डेट दे रखी 28। ठीक है, तो ये मार्च 28 को पोस्टेज का खर्चा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है बेटा? सैलरी पेड टू अकाउंटेंट। मेन चीज क्या है? सैलरी, और क्या लिखा है? पेड, यानी पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कितने गए? 15,000 रुपीज। चलो आ जाओ, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। मार्च 28 किसकी वजह से पैसे गए बेटा? सैलरी की वजह से। ठीक है, अकाउंटेंट नहीं, सैलरी। मेन रीजन क्या है? सैलरी। कितने गए? 15,000 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर है? बस अब इसका क्या निकाल लेना? आप बैलेंस निकाल लेना, जिसका टोटल बढ़ा कौन सी साइड लिखना है? दोनों साइड लिखना है। ठीक है, जरा इसका एक बार निकाल के मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। तो डेबिट का टोटल आएगा 1,94,000। ठीक है, जैसे आपको दोनों साइड लिखना है। और फिर क्रेडिट का टोटल निकाल लेते हैं, 62 + 25 87, ये आएगा 1 लाख। क्रेडिट का टोटल 1,46,800। और इसको जब इसमें से माइनस कर देंगे 1,94,000 तो 47,200 रुपीज। हाँ भाई आ रहा है सही। ठीक है, कितना आ जाएगा? 47,200 रुपीज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? कर ही दें इसको कंप्लीट। अब ये 1,94,000 इस तरफ, 1,94,000 इस तरफ, छोटी वाली साइड क्रेडिट साइड। लास्ट डेट ऑफ मंथ 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना निकल के आ जाएगा? 47,200 रुपीज। आया समझ में? क्लियर? आई होप आज के लिए इतना काफी है ना। 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, पांचों के पांचों किसके थे? सिंगल कॉलम कैश बुक के, डीके गोयल के 2025 के एडिशन के। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर आपके पास नई बुक भी हो तो भी कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना? मेंशन कर देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, तो उससे मुझे पता चलता रहता है बेटा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो वो समझ में आता है ना। तो जो भी चीज हो, कुछ समझ में ना आए तो भी कमेंट करा करो। ठीक है, समझ में आ जाए तो भी कमेंट करा करो। चलो ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तब तक के लिए बढ़िया क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशंस भी करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा डेबिट क्रेडिट करना तो आ जाता है, लेकिन मेन चीज है कि क्वेश्चन को करना है जल्द से जल्द। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगना चाहिए फॉर्मेट बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बार बार क्वेश्चन करो, जितने हो उतने सारे क्वेश्चन करो। जितने क्वेश्चन करोगे उतने परफेक्ट होगे, कैलकुलेशन जल्दी होगा और क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।